राधे राधे। आज दिवाली है, एक पावन उत्सव, पवित्र उत्सव, सनातन उत्सव, दिव्य उत्सव, प्रकाश का उत्सव। देखिए, दो चीज़ होता है ना, एक प्रकाश, एक अंधकार। प्रकाश स्वरूप भगवान है और अंधकार स्वरूप ये माया है। तो ये उत्सव क्या है कि जो जीव माया से हटकर, अर्थात माया से अपने मन को हटाकर भगवान में अपने मन को लगा देना, गुरु में अपने मन को लगा देना, भगवान के भक्तों में, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि में अपने मन को लगा देना, यही दिवाली है। यही दिवाली मनाने का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं, ऐसे पवित्र उत्सव को भी लोगों ने अपने बुद्धि के कारण, मतलब क्षुद्र बुद्धि के कारण और अशुभ मन के कारण इतना अंतःकरण गंदा हो चुका है कि वास्तविक रहस्य को नहीं समझकर इसी दिवाली में नशा वगैरह करते हैं, गलत काम करते हैं। देखिए, ये पर्व क्यों मनाया जाता है? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास करके लौट कर आए वापस अयोध्या, तो अयोध्यावासी भगवान से अत्यंत प्रेम करते थे। तो ब्रह्म के स्वागत के लिए, अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या धाम को, अयोध्यापुरी को दीप से सजा दिया और सभी ने नए वस्त्र धारण किए, बढ़िया से एकदम सज धज के अपने प्रभु का वेलकम करने के लिए, अपने प्रभु का स्वागत करने के लिए ही ये पर्व वहीं से शुरू हुआ, दिवाली का उत्सव। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? जितना हो सके अशुभ कर्म इसी दिन आजकल के युवा समाज कर रहे हैं। मतलब समस्त पर्व का जो महत्व होता है, जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो गरिमा है, उसको नहीं समझकर अपराध पे अपराध। ये पर्व तो है प्रकाश स्वरूप भगवान का, अपने घर में हम उनका स्वागत करें, उनको पुकारें कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान को पुकारें। दिवाली का मनाने का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि ये जो अंधकार स्वरूप माया है, जिसके वश में हम हैं, हमने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी मायाधीन जीव, आवरणात्मिका माया और विक्षेपात्मिका माया, ये हो गया आपका जीव माया और एक है गुण माया। तो ये माया के जो अधीन हैं, इससे हम मुक्त हो जाएं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लें। हम और आपके केवल भगवान ही हैं। अपने प्रभु को पहचान लें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु को प्राप्त कर लें, यही उद्देश्य होना चाहिए। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, ये दिवाली का उत्सव है। लेकिन दुर्भाग्य है आज के इस समाज का, युवा समाज का खास करके, कि वो प्रकाश स्वरूप इस दिव्य उत्सव में भी अंधकार रूपी नारकीय यातनाएं, जिस कर्म को करने से नारकीय यातनाएं मिलती हैं, वही कर्म करते हैं, नशा और गलत कर्म करते हैं और सोचते हैं हम दिवाली मना रहे हैं। दुर्भाग्य है उन जीवों का। देखिए, डेली लाइफ में आप जो भी अशुभ कर्म करते हो उसका दंड तो मिलता ही है, लेकिन ऐसे दिव्य उत्सव में, ऐसे पवित्र अवसर में भी जो ये सब गलत काम करते हैं, इसका फिर ज़्यादा आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा। जो व्यक्ति ऐसे दिव्य दिन में, ऐसे शुभ अवसर के दिन में, ऐसे पवित्र अवसर के दिन में भी आप लोग अगर गलत काम करोगे, जो भी व्यक्ति गलत काम करते हैं, उसका फिर दंड कई गुना होकर आपको मिलता है। अरे, भगवान का उत्सव है, थोड़ा सा तो आपको, मतलब थोड़ा तो कम से कम सत्कर्म कर लो। ऐसे तो नहीं करते हो, थोड़ा कम से कम कुछ तो सत्कर्म हो जाए, कुछ तो यार भगवान को याद कर लो। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है और बस उनको अगर समझाओगे भी, आप बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा। एक वर्ड, एक ये वाक्य सब बोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप बताइए देखेंगे क्या? आप गलत काम करोगे और फिर बोलोगे देखा जाएगा, फिर देखना नहीं है, भोगना है। देखोगे क्या उस टाइम में? तो दिवाली मनाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि भगवान की भक्ति हो, भगवान की आराधना हो, सुप्रीम पावर को आप अपने घर में पुकारें। लेकिन लोग करते क्या हैं? और एक अंधों की तरह परंपरा चली आई है कि माया को बुलाया जा रहा है। लक्ष्मी मैया की आराधना तो करते हैं,
लेकिन लोग एक तो लक्ष्मी मैया का कृपा को जानते नहीं है कि लक्ष्मी मैया की कृपा का फल क्या है, ये भी लोगों को नहीं मालूम। लोगों को लगता है कि लक्ष्मी मैया जिन पर कृपा करेंगी ओनली धन की वर्षा होती है। अल्पज्ञ जो लोग होते हैं, अल्पज्ञ भी नहीं, इन्हें अज्ञ कहा जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि लक्ष्मी मैया की अगर आराधना हम करेंगे दिवाली के दिन, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, कुबेर जी का पूजन होता है, तो दिवाली के उत्सव को लोगों ने यही समझ लिया है कि धन संपत्ति का उत्सव है। मतलब ये माइक धन जो है, नोट हैं, संसारी जो प्रॉपर्टी हैं, भौतिक धन जो है, इसी के उत्सव को लोग पालन कर रहे हैं, इसी के रूप में दिवाली को, जबकि ये गलत है। अयोध्या वासियों ने तो दिवाली में भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीप जलाया था, उनके लिए पूजा किया था, उनकी आराधना की थी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सभी देवताओं को बुला लेते हैं पूजा में, लेकिन पंडित लोग जब पूजा शेष हो जाता है बोलते हैं कि सभी देवता आप अपने अपने स्थान पर पधारिए, लेकिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी आप यहीं पर रह जाइए, हमारे यजमान के यहाँ रह जाइए कि यजमान को बहुत पैसा देते रहिए और यजमान भी हमको प्रतिवर्ष बुलाते रहें और बढ़िया बढ़िया दक्षिणा देते रहें। न तो पंडित को सही सही ज्ञान है, न तो यजमान को सही सही ज्ञान है। यजमान तो मूर्ख है ही, क्योंकि उसको बताने वाला सही सही नहीं है। वो यही बता रहे हैं कि बेटा आराम से लक्ष्मी मैया की आराधना करो, आराम से धन संपत्ति सब कुछ भर जाएगा, और धन संपत्ति भर जाएगा फिर तुम्हारा बुद्धि खराब होगा, बुद्धि खराब होगा बुरे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे नरक की यातना भोगोगे, फिर जब यातनाएं शेष हो जाएंगी फिर कुकर शुकर योनि में जन्म लेना है और घूमना है 84 लाख में। हमने पहले भी ये चीज निवेदन किया था कि लक्ष्मी मैया डिवाइन पर्सनैलिटी हैं, दिव्य पर्सनैलिटी हैं, उनकी कृपा होगी तो नो डाउट देखिए धन तो मिलेगा ही, भौतिक धन, लेकिन वास्तविक कृपा जो होती है, दिव्य कृपा जो होती है, वहाँ पर मैया नारायण भगवान के साथ आती हैं, अर्थात अकेली नहीं आती हैं। जहाँ लक्ष्मी मैया अकेली आती हैं वहाँ उस व्यक्ति का पतन ही होना है, लेकिन जहाँ नारायण के साथ वो आएंगी वहाँ पतन नहीं होगा, वहाँ तो आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए दिवाली मनाने का एक ही पवित्र उद्देश्य होना चाहिए, एक ही ये लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो, हम भगवान को पुकारें, माया को नहीं। लक्ष्मी मैया को आप पुकारते हो, मतलब ठीक है लक्ष्मी मैया की आराधना कर रहे हो, लेकिन व्यक्ति सोचते हैं कि ओनली पैसा आ जाए, ये गलत है। ओनली धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, संसारी भौतिक संपत्ति, ये लक्ष्मी मैया की कृपा है ही नहीं, ये सामान्य कृपा है। और ये कैसी कृपा है, क्योंकि ये मिल जाने के बाद व्यक्ति अंधा हो जाता है और गलत काम करता है। तो क्या भगवान ये चाहेंगे, क्या भगवान की कृपा ये है कि जीव गलत काम करे, जीव और माया में मतलब और फंसता जाए, भगवान से दूर हो जाए, क्या ये कृपा है? लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दिवाली मनाने का तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि राम जी आए, श्री कृष्ण आए, जिनको आप अपना इष्ट देवता मानते हो, उनका प्रेम आपको प्राप्त हो। ये कोई माइक त्योहार नहीं है, दिव्य त्योहार है। इसीलिए सुप्रीम पावर की भक्ति कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए, उन्हीं को पुकारिए, क्योंकि वही आने से आप प्रकाश को प्राप्त कर पाओगे। प्रकाश स्वरूप कौन है? भगवान है। श्री कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार, जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। भगवान के एरिया में माया का अधिकार नहीं है, माया का प्रवेश ही नहीं है। और कितना भी आपको संसारी माया प्राप्त हो जाए, आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो केवल भगवान के पास है, और जीव का परम उद्देश्य भी है सुखी हो जाना, कि हम सदा को सुखी हो जाएं, आनंद को प्राप्त कर लें। तो रसो वैशः, उस रस की ओर निहारो, उसे पुकारो। अगर उनकी कृपा हो गई, अगर वो आ गए, तभी आपका कल्याण संभव है। और अगर वो नहीं आएंगे, कितना भी कुछ आपको प्राप्त हो जाए, आप अंधकार में ही रहोगे, प्रकाश प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश स्वरूप केवल भगवान है। देखिए, जीव को छोड़ के और दो पर्सनैलिटी, एक भगवान एक माया, तो या तो आप माया की ओर जाओगे या तो भगवान की ओर जाओगे। और संसारी धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव जब बढ़ने लगते हैं, और अगर भगवान की कृपा नहीं होती है उस जीव पर,
तो वो माया में चला जाएगा और फंसता जाएगा, और उधर जितना जाएगा भगवान से उतना दूर होता जाएगा, क्योंकि उतना ही उसका मन गंदा होता जाएगा, उतना ही वो पाप करता जाएगा। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष को, विवेकी मनुष्य को यही चाहिए कि अपने बुद्धि को सही सही रखें, तत्व ज्ञान को समझें, बार बार सुने, तो एक डिसीजन पक्का होगा। और डिसीजन यही होगा कि ये जो भी उत्सव हैं, ये दिवाली का जो उत्सव है, ये प्रकाश स्वरूप उत्सव है। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि अनादिकाल से ये जो अंधकार स्वरूप अज्ञान, जिसके कारण हम दुखी हैं, पल पल दुखी हैं, अपने उस वास्तविक सुख से वंचित हैं, तो इस परम ज्ञान को हम प्राप्त करके उस प्रकाश स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लें और जीवन में कभी अंधकार आए ही नहीं। इसी उद्देश्य से ये दिवाली का उत्सव मनाना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, आप समझे होंगे कि दिवाली क्यों मनाया जाता है और इसका लक्ष्य क्या है और लक्ष्य क्या होना चाहिए, बुद्धिमान मनुष्यों का क्या लक्ष्य होना चाहिए। मूर्खों का तो यही लक्ष्य है, पीकर कहीं रोड में पड़े रहते हैं, मतलब गलत काम करते हैं, ये मूर्खों का है। क्योंकि ऐसे पवित्र उत्सव में भी वो यही प्रयास कर रहे हैं कि और गलत काम किया जाए, जिससे और अंधकार में हम चलते चलें, और नाम मात्र का वो दिवाली का उत्सव मना रहे हैं और एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। क्या फ़ायदा है बताइए? जब आप अपना ही पतन कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो, आप अपना हित ही नहीं समझ पा रहे हो, फिर ये उत्सव मनाने का लाभ ही क्या है? इसीलिए जो भी जीव अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान को पुकारिए। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, अगर आप सुख चाहते हो, भगवान को रोकर पुकारो, उनके लिए व्याकुलता हो, उनके लिए छटपटाहट हो। जैसे कामी पुरुष जब अपनी स्त्री को देखता है तो काम वासना उसमें उमड़ जाती है, छटपटा जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। एक लोभी पुरुष, उसको अगर सामने में कहीं धन संपत्ति मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, एक ही चीज बस उसके मन में चलता है, कैसे यहाँ से हड़प लें। ऐसे ही भक्त का लक्षण यही होना चाहिए, भगवान के प्रेमियों का लक्षण यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान की आराधना करें, उनके लिए व्याकुल हो जाएं कि कैसे वो हमें जल्द से जल्द प्राप्त हों और हम उनकी सेवा करें, क्योंकि भगवान से ही केवल हम और आपका संबंध है और किसी से न था, न है, न होगा। तो आप सभी को इस परम पवित्र दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं माया को आप नहीं पुकारेंगे, लक्ष्मी मैया की कृपा जिन पर होती है, भगवान उनको प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ये धन संपत्ति तो माया का चीज़ है, ये जितना देखिए चाहिए उतना भगवान अपने भक्तों को दे देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर अधिक मिल जाए और अगर भगवान की कृपा ना हो, अगर आपका बुद्धि सही सही ना हो, और बुद्धि सही तभी होगा जब भगवान की कृपा होगी। तो सपोज कृपा नहीं है और प्रारब्ध बस आपको धन संपत्ति मिल गया है, इकट्ठा कर लियो आप, तब आपका पतन हो जाएगा। तब भगवान ही रक्षा करें, उनकी कृपा हो तो वो जीव संभल सकता है, अन्यथा अहंकार के कारण इतना इतना नीचे वो गिरता जाएगा, फिर शायद ही वहां से उठ पाना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए कुछ भी प्राप्त हो जाए आपको अपने इस जीवन में, हमेशा भगवान की कृपा को रियलाइज करो, क्योंकि ये सब छूट जाएगा। आपको जो भी मिला है न तो ये आपका है और ना ही ये आपका रहने वाला है, सदा साथ निभाने वाला है, पता नहीं कब छूट जाए, लेकिन भगवान आपके हैं। और जितना आप भगवान की आराधना करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, स्मरण करोगे, उतना ही भगवान की कृपा होगी और भगवान अपनी कृपा का अनुभव आपको कराएंगे और तभी आपको आनंद आएगा। दिवाली में और क्या चाहिए? अगर भगवान की कृपा का अनुभव हो जाए, अगर आपको ये फील हो जाए कि प्रभु हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, प्रभु का हमारे घर में आगमन हुआ है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।